हम यहाँ पे PFI प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, SRS सॉरी। तो इसमें कितना हो जाएगा, SRS 300, 3,400, सॉरी हाँ 3,400। पहले हमने क्या पढ़ा, 4,400, 4,400 से पढ़ा, अभी 3,400 पढ़ रहे हैं हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट PFI। अगर हम कहीं से लोन ले लेते हैं और वहाँ से हमको लेना रहता है तो हमें क्या PFI बनाना पड़ता है। तो क्या बनाना पड़ता है, तो क्या PFI क्या होता है, इट इज़ अ अजम्पशंस है विच दैट द इवेंट्स दैट में इन द फ्यूचर एंड द पॉसिबल एक्शन है, एक्शन बाय द एंटिटी है, दैट इज कुछ भी बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर कंसिडर रीजनेबल। दे आर टू टाइप ऑफ PFI, एक होता है फोरकास्ट, एक होता है प्रोजेक्शन, एक होता है मिक्स। फोरकास्ट मतलब होता है कि बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल, प्रोजेक्शन मतलब बेस्ट एस्टिमेट होता है और इसमें होता है हाइपोथेटिकल। अजम्पशन दैट इवेंट एक्शन एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है। और हाइपोथेटिकल यानी स्टार्टअप वगैरह फ्यूचर में जो होने वाला, ठीक है। वो हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट की PFA बनाएगा और बस करेगा, बस क्या करेगा, बेसिस ऑफ फोरकास्ट अजम्पशन मेड्स एंड सोर्स डेटा बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताएगा कि ड्यूटी ऑफ ऑडिटर मेंबर, इट इज़ ड्यूटी ऑफ मेंबर इन एग्जामिनेशन PFI, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, ड्यूटी क्या है, सबसे सही इकट्ठा करेगा, अजम्पशन की बेस्ट एस्टिमेट है, हाइपोथेटिकल है, ये अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, और ये कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ PFIs एंड देन PFI प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर अजम्पशन, ठीक है। प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एज पर अजम्पशन है, डिस्क्लोज होना चाहिए बेस्ट हाइपोथेटिकल। और जो PFI है इट्स प्रिपेयर्ड एज पर हाइपोथेटिकल बेसिस, देव अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और द प्रिकॉशन, कौन कौन से हम प्रिकॉशंस लेंगे टू बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग, सिंपल सी बात है, कौन कौन से प्रिकॉशन लेंगे, सबसे पहले देंगे इंटेंडेड यूजर कौन है हमारा, जनरल पर्पज है, स्पेशल पर्पज है, पेन लेंगे, क्या लेंगे, पीरियड कवर्ड नेचर ऑफ द पीरियड कवर्ड नेचर ऑफ अश्योर assumptions एंड देन सॉरी पीरियड कवर्ड एलिमेंट्स इंक्लूडेड PFI एंड देन नेचर ऑफ assumptions। और एक यहाँ पर ये बोला गया हुआ है कि अगर मान लो कि क्लॉज 3, देखो इसमें क्या होता है कि ऑर्डर क्या कर रहा है, दोस्तों देखो क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में बोला गया हुआ है कि अगर EOE, क्लॉज 3 क्या है, EOE अगर एस्टिमेट ऑफ अर्निंग के हिसाब से करता है तो गिल्टी हो जाता है। मगर यहाँ पर क्या होगा, गिल्टी यहाँ पर क्या होगा, जो गिल्टी होना चाहिए तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बेसिस ऑफ वर्कर बस कर रहा है, बेसिस ऑफ वर्कर assumption एंड देन सोर्स डेटा बता रहा है एंड इट डजंट वॉच फॉर द एक्यूरेट फोरकास्ट, देयरफॉर वो कर सकता है। यहाँ जो ऑडिटर है वो एग्जामिन कैसे करेगा कि एंटी नेट टाइमिंग डिटरमाइन कैसे करेगा, तो मैटर कैसे डिसाइड करेगा। यहाँ पर सबसे पहले एंगेजमेंट टीम मैनेजमेंट एंड बिजनेस के बारे में देखेगा, एंगेजमेंट टीम के बारे में नॉलेज देखेगा कि भाई नॉलेज ऑपरेट इन द प्रीवियस एंगेजमेंट एंड देन एक्सपीरियंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम बाय इंडस्ट्री एंड देन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रिपेयरिंग द PFI एंड मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी लिया हुआ एक्शन टू विच PFI अफेक्ट बाय द जजमेंट एंड देन स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस कितनी है, ठीक है। देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमने बोल दिया था। इसके बाद ये देखो व्हाट आर द कंसिडरेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोज कैसे लगेगा, सबसे पहले ABCD आती है ना, बोलने का क्या हो जाएगा, सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी अजम्पशन इट हैज़ बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू PFI, एंड उसके बाद जो बेसिस ऑफ फोरकास्ट है इट शुड नॉट बी बायर्ड एंड मिसलीड, सी फॉर चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज, रीज़न फॉर चेंज बताना पड़ेगा एंड देन इफेक्ट ऑन द PFI, डेट ऑफ PFI भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। E फॉर PFI इज इन्फॉर्मेटिव एंड नॉट मिसलीडिंग। अच्छा पॉइंट बोला है। इसमें क्या बोला है, हम अगर मॉडिफिकेशन में क्या बोला है, सबसे पहले देखो अगर PFI में प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हुई है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में गड़बड़ हुई है, जो एडिक्वेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड एडवांस करेंगे और विड्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे बड़ा बात है, ठीक है। और अगर हमें हमें सिग्निफिकेंट अजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा एडवर्स, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट करेगा तो एडवर्स या फिर विड्रॉल, ठीक है। अनेबल टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, तो परवेसिव है तो डिस्क्लेम एंड विड्रॉल। देखो यहाँ बहुत बारीकी से बोला गया हुआ है कि 3,420 के हिसाब से हमको एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया हुआ है, लेकिन आप कौन सा फैक्टर कंसिडर करोगे, कंपनी एक्नॉलेजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मैटर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिशनर के बारे में नहीं बोला, कंपनी है ना, एस मैनेजमेंट कंपनी एक्नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ठीक है।
तो मैं तो पहले पूरा ये लर्न कर ले रहा हूँ। देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करने के बाद ड्यूटी क्या होती है कि एज पर क्राइटेरिया एप्लीकेबल, ठीक है। तो सोर्स डेटा अनऑडिटेड है, और ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है या नॉन ऑडिटेड है सोर्स डेटा। अगर ऑडिटेड है और 705 के हिसाब से ये दिया हुआ है तो देखो डिटरमाइन द लॉ एंड रेगुलेशन अलाउज टू मॉडिफाई इन यूएम पैरा। एंड देन देखो कि इफ इट इज़ नॉट ऑडिटेड तो देखो सर्कमस्टेंसेस चेक सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। एंड देन देखो कि अगर सब्सिडरी है उसके भी अकाउंट अनऑडिटेड है, फिर सेम यही चेक अंडरस्टैंडिंग एंड देन एंटिटी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कुछ हमने जो ये पूछा गया हुआ है कि मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट करो कि एक्नॉलेज अंडरस्टैंड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज एंड डिस्क्राइब द क्राइटेरिया एंड देन द compilation of PBFS is as per the criteria and provide practitioner with all information, additional information unrestricted access to the practitioner। देखो अगर यहाँ पे बोलता है कि प्लानिंग और परफॉर्मिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस वाले में क्या बोलता है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे क्या बोलेंगे, देखो एप्लीकेबल क्राइटेरिया सबसे पहले बोलेंगे कि एक्सेस क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। असेस करेंगे और फिर देखेंगे मटेरियलिटी देखेंगे एंड देखेंगे अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट हैज़ हाउ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी they compile financial PPFS, then obtain evidence about appropriateness of source of financial information, and इसी का ये भाई है appropriateness of extraction, and then if it is not audited in review of source data then certified that source is appropriate, उसको करेंगे pro forma consolidation adjustment करेंगे and then evaluate presentation करेंगे and then read करेंगे other information for material uncertainty, ठीक है। और अगर ओपिनियन कैसे देंगे, ओपिनियन देखना है PVFS अगर PVS प्रीपेड इन नॉर्मल क्राइटेरिया तो मॉडिफाई ओपिनियन देंगे। मॉडिफाई अगर लॉ एंड रेगुलेशन परमिट नहीं करता है तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी विड्रॉल करेंगे, लीगल एडवाइस लेगा। और लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करता है तो क्वाइट कुछ भी दे सकते हैं अपन, ठीक है। मतलब अगर ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट से कर रहा है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, और मॉडिफाइड ओपिनियन अगर ये ग्रांट कर रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलती है एंड देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्राइटेरिया और ऑडिटर को प्रैक्टिशनर बोलते हैं।